वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ ना, बहुत बड़ा धमाका हो सकता है इस रीडिंग के बाद, क्योंकि ये रीडिंग अगले 7 दिनों की रीडिंग होगी और इन 7 दिनों में आपके पर्सन आपके लिए जो भी एक्शन प्लान कर रहे हैं उसका मेजर धमाका होगा, मेजर ब्लास्ट होगा। हम जानेंगे इनका फ्यूचर एक्शन, इनके थॉट्स, इनके इमोशंस और जो भी निकलता है। ठीक है, तो ये रीडिंग जो रहेगी वो पिक ए कार्ड होगी और स्क्रीन पे आपके सामने ऑप्शंस हैं। टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं। तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा धमाका होगा 7 दिनों में, क्योंकि 7 दिनों की एनर्जीज़ हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत सारे डीएम्स आप लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पे मिले हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स की लाइफ में रिलेशनशिप में ना बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत तकलीफ़ में बहुत लोग हैं। मुझसे बहुत सारे व्यूअर्स ने कंसल्टेशंस भी लिए हैं, अपनी रीडिंग्स भी ली हैं और मैं थैंकफुल हूँ, ब्लेस्ड हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो मुझसे रीडिंग ले सकें। और उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मैंने सोल्यूशन, गाइडेंस और रेमेडीज़ भी दिया है। और जो भी मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझसे रीडिंग ली है, मैं उम्मीद करती हूँ आप उन दिए गए उपायों को, गाइडेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करके अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, चमत्कार अट्रैक्ट करने वाले हो। तो एनी हाउ, अब आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 7 दिन हैं, आपके पर्सन कौन सा एक्शन ले रहे हैं, ये धमाका क्यों होने जा रहा है, इसके पीछे ना एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है। खगोलीय दृष्टि से, ज्योतिष की नज़र से बहुत सारे ग्रह आने वाले 7 दिनों में शुभ स्थिति में आ रहे हैं, जैसे बुध, शुक्र, और कुछ लोगों को इन ग्रहों की शुभता का फल मिलने वाला है। अगर ये कुंडली में आपके ग्रह अच्छे हैं, चाहे आपने बर्थ चार्ट बनाया है, हॉरोस्कोप आपका बना है, नहीं बना, डजेंट मैटर, ये नैसर्गिक अच्छे ग्रह हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट बुध ग्रह को और शुक्र ग्रह को अच्छा ही माना जाता है रिलेशनशिप्स के लिए, कनेक्शंस के लिए, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, या जितनी भी आपकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्किंग है, सोशल सर्कल है, वो आपका बुध से देखा जाता है, मरकरी प्लैनेट से। मरकरी स्पीच का भी ग्रह है, हैंड्स का कारक है, गले का कारक है, शोल्डर्स का कारक है, आपके नेबरहुड का कारक है, आपके कज़न्स, आपके भाई बहन और आपके रिश्तेदारों का भी कारक है। ठीक है, तो 7 दिनों में इस पर्सन का एक्शन कम्युनिकेशन प्लान को दिखा रहा है। जो अभी तक अपने घमंड और गुस्से में आकर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा दिल इस रिलेशन में कांटेक्ट करने को करेगा। ये पर्सन अपनी एनर्जी को ना खुद ही समझ नहीं पाते। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस चली होंगी जब जब इन्होंने लोगों पे ट्रस्ट किया, लोगों ने इनका भरोसा तोड़ा होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब इंसान की ज़िंदगी में खुद उसे धोखा मिलता है, तो वो दूसरों को भी उसी नज़र से देखता है कि कहीं ये भी मेरे साथ चीटिंग ना कर दे, या इसका प्यार भी मेरे लिए टाइम पास ना हो। और वो ना आपसे कोल्ड बिहेव करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज़ अपने आसपास खींच लेते हैं, वो लिमिट बना लेते हैं कि बस मुझे तो इससे इतना ही कांटेक्ट रखना है, ज़्यादा रखूँगा या ज़्यादा करीब आने की कोशिश करूँगा तो मुझे इससे प्यार हो जाएगा, और वो प्यार से भागते हैं। चाहे ये रिलेशन कितने भी साल का पुराना हो, 5 साल पुराना हो, 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, लेकिन आपका ये जो पर्सन है
ये प्यार से भाग रहे हैं, अभी भी दौड़ रहे हैं। इनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी लाइफ में अपनी हुकूमत चलाने में। अगर आप इनके अकॉर्डिंग चलोगे, अगर ये आपको अपनी तरफ से कह दें कि मुझे इतने दिन कॉल मत करना, मैं फैमिली के साथ बिज़ी हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ बिज़ी हूँ, मैं अपने काम पर बिज़ी हूँ, तो गाइज़ ये एक स्टूपिड आंसर है। ये एक बहुत ही इडियोटिक तरीका है, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि दुनिया में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। कोई अमीर है तो उसके पास भी 24 घंटे हैं, कोई मिडिल क्लास है तो उसके पास भी 24 घंटे हैं, कोई गरीब है तो उसके पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम बिज़ी रहे, हमें पता नहीं लगा, हम कॉल नहीं कर पाए, हम आपको मिल नहीं पाए, हम आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाए, या हम आपके लिए किसी भी रूप में अवेलेबल नहीं थे क्योंकि हमें ये काम पड़ गया था, हम यहाँ पे बिज़ी थे, तो ये सब ड्रामे आपके पर्सन के ना अगले 7 दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। ये पर्सन क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं, इसका पहला रीज़न तो है कि ये अपनी लाइफ से बोर हो गए हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस और किसी तरह से कंफर्ट को चेस कर रहे हैं। ये खुशियाँ मानो इनकी ज़िंदगी में प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर ठंडी पड़ गई हैं, तो ये उन खुशियों को फिर से ताज़ा करना चाहते हैं। और ये जो सैड एनर्जी है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये पहले आपके प्यार को अनदेखा कर रहे थे, अपनी चॉइसेस को, अपने ऑप्शंस को इन्होंने रखा हुआ था। जैसे इनके दोस्त होंगे तो वहाँ ज़्यादा टाइम देते होंगे और आगे से आगे अपने कांटेक्ट बनाने में लगे होंगे। किसी को सोशल मीडिया पे इन्होंने पसंद कर लिया, किसी के पोस्ट को लाइक दे दिया, किसी की स्टोरी के नीचे कमेंट डाल दिया, किसी का स्टेटस देखकर उसको कमेंट कर दिया, या उसको सोशल मीडिया पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तो ये ना इन सब आदतों में लगे हुए थे, अपने आप को बिज़ी रखा हुआ था। शायद इनको ये सब करना अच्छा लगता हो। कुछ लोग होते हैं रिलेशन में एक पार्टनर से उनको खुशी नहीं मिलती और सामने से वो यही कहेंगे कि हमें तो आप ही से प्यार है, हमें तो आप ही से शादी करनी है, हमारी लाइफ में कोई और नहीं है। लेकिन साइड में 2-4 लोगों से उन्होंने फ़ोन कांटेक्ट रखा होता है, तो वो फ़ोन कांटेक्ट करना भी, लोगों से टाइम पास ऑनलाइन जाकर करना भी, वो भी चीटिंग ही है, वो भी धोखा ही है। शायद ये आपके पर्सन को अब समझ आ रहा है कि वो गलत थे। तो ये इमोशनल हो रहे हैं गाइस अगले 7 दिनों में। इनको अपनी लाइफ में कुछ खुशियां आपसे फील हुई थी और वो खुशियां अब इनको किसी और रिश्ते से नहीं फील हो रही। तो ये अपने कंफर्ट से, जैसे मान लो कहीं दूर चले गए हैं, इनको जो सुकून मिल रहा था, इनको जो आपके साथ घर वाली फीलिंग फील होती थी, क्योंकि आप इमोशनल भी हो, आप केयरिंग भी हो, आप फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा रहते हो, आप इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचते, आपको दूसरे की खुशी पहले नंबर पे रखना अच्छा लगता है। शायद आपका मदरली नेचर और आपका जो कंपैशन है वो इस रिश्ते को बांध कर रखता है, और ये उस कंफर्ट जोन में दोबारा आने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कम से कम 60 से 70% लोगों के पार्टनर अगले 7 दिनों में आपको लेकर हाईली इमोशनल, हाईली पैशनेट एंड हाईली ड्रिवन फील करेंगे, और अपने स्टबन एटीट्यूड को और अपने इनफ्लेक्सिबल नेचर को, कि अब अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं करना, सामने वाले को ही मेरे लिए बदलना पड़ेगा, ये वाली आदत उनकी जा रही है। ये उनका जो नज़रिया है वो बदल रहा है। तो ये चाहे ऑनलाइन कांटेक्ट करें, चाहे आपको खुद मिलने आ जाएं, और अगर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों में ज़्यादा है
माइल्स का डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है, बहुत दूर रहते हैं आपसे, फिर भी अगले 7 दिनों में इनकी तरफ से आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी फील होगा, वो एनर्जी भी फील होगी, या इनसे रिलेटेड आपको नंबर्स, इनका नाम, इनका कोई बर्थ नंबर, बर्थ डेट, या इनका कोई लकी नंबर हो, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाना ये आपसे कांटेक्ट में दोबारा आना चाहते हैं। तो ये रही आप लोगों की 7 दिनों की रीडिंग। ये इनका एक्शन प्लान है आपके लिए अगले 7 दिनों में। अच्छी लगी रीडिंग, क्योंकि ये राशियाँ मुझे सारी नज़र आ रही हैं और सभी ज़ोडिएक एलिमेंट्स के साथ ये पूरी रीडिंग मैंने आपको बताई है। तो इसे फटाफट से क्लेम कर लो, कमेंट डाल दो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन भी दबा दो, सब्सक्राइब भी कर लो। मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 2, अगला एक्शन आपकी तरफ उनका क्या होगा, क्योंकि धमाका होने वाला है। तो ये धमाका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, पहले ही बता रही हूँ। अभी आपके जो कार्ड्स हैं मेरे सामने आ चुके हैं। तो कुछ लोगों के लिए सबसे पहले तो मुझे इनका हार्ट चक्र और मूलाधार चक्र, ये 2 चक्र काफ़ी एक्टिवेटेड नज़र आ रहे हैं फॉर नेक्स्ट 7 डेज। ये 2 चक्र जब ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो पर्सन जो होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में प्यार को क्रेव करते हैं, उनको प्यार चाहिए भी और प्यार देना भी चाहते हैं। और जब मूलाधार चक्र हाईली एक्टिव हो जाता है तो इंसान का सेक्सुअल रिलेशन बनाने का मन करता है, इंटीमेसी, फिजिकल बॉन्ड और अपने पार्टनर के साथ क्लोज होने के लिए वो अंदर से तड़प फील करते हैं। तो 7 दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ सेक्सुअली अराउज्ड, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और ओवर पॉसेसिव भी फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जैसे किसी ने आपके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी ना कि तुम मेरे हो, तुम कहीं जा नहीं सकते। शायद आप यही चाह रहे थे उनके मुंह से सुनना, उनकी एनर्जी को फील करना, उनकी तड़प देखना चाह रहे थे कि वो आपकी तरफ कितनी तड़प के साथ दोबारा लाइफ में एंटर करते हैं। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने ना हाईली इमोशंस को पिछले कुछ महीनों में फील किया है। आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी की होगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन रेमेडीज़ चेक करते हैं, कोई समाधान मिल जाए, कहीं से कोई उपाय हाथ लग जाए, कोई ऐसा आपके पास सॉल्यूशन आ जाए जिससे आप इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। तो पिछले कई महीनों से आप कर रहे थे लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था जो आप अंदर से चाह रहे हो। शायद ये दोबारा आपके रिश्ते में आए होंगे, कांटेक्ट किया होगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये फिर चले गए। तो मुझे ना इनका जो एटीट्यूड है ना वो अब बदला हुआ दिख रहा है 7 दिनों में। बहुत सारे लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे लड़ाई कर जाए, और ये लड़ाई जो होगी ना वो कुछ टाइम का आपको सेपरेशन भी दे सकती है। क्योंकि ये धमाका रीडिंग है तो धमाका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अब जैसे हम दिवाली के पटाखे जलाते हैं वो हम खुशी से जलाते हैं, और अगर वो दिवाली के पटाखे जलाते जलाते वो पटाखा हमारे घर पे कहीं भी लग जाता है, किसी घर की जगह पर उस पटाखे से आग लग जाती है, तो वो धमाका हमारे लिए अच्छा नहीं रहता। तो अगर ज़िंदगी में प्लस है तो माइनस भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, कड़वा है तो मीठा भी है। तो ये जो पर्सन है ना वो अब आप दोनों के
बीच के डिफरेंस को कवर करना चाहते हैं, एक गैप फिल करना चाहते हैं, दूरियों को कम करना चाहते हैं। उनको समझ आ रही है कि हम दोनों हमेशा एक जैसे नहीं हो सकते। अगर हम दोनों में डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारे रिलीजन के कारण है, धर्म के कारण है, स्टेटस के कारण है या सोच के कारण है, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि इन चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं, इन चीज़ों में हम बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि ये अगर आपसे दूर हुए थे तो शायद फ्यूचर प्लान को लेकर ही दूर हुए थे। उनको लग रहा था इस रिश्ते में भविष्य नहीं है। वो आपको कमिटमेंट, शादी का ऑफ़र या हमेशा के लिए आपके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि उनको फैमिली वालों से किसी बात का रिजेक्शन मिल सकता है, किसी बात का फैमिली वालों से बॉयकॉट हो सकता है। परिवार वाले आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और फ्रीडम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डर उनके अंदर था। अब वो डर दूर नहीं गया, लेकिन उस डर से लड़ने की ताकत इनमें आ रही है। इनके कुछ बर्थ मंथ भी निकले हैं और इनकी बर्थ की डेट भी निकली है, जन्म की तारीख और जन्म का महीना भी निकला है। जैसे इनकी जन्म तारीख होगी 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28 और 31, 31। ठीक है, ये इनकी जन्म की तारीख है। और बर्थ मंथ जो कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, ये इनके जन्म के महीने हैं। इन लोगों का एक्शन आपकी तरफ सुपर फास्ट, सुपर क्विक हो सकता है और ये पॉजिटिव एक्शन है। ये कोई नेगेटिव नहीं है कि जिसमें वो दोबारा आकर लड़ाई झगड़ा करें या आपको ब्लेम करें, आपको इस रिलेशन का अकेला जिम्मेदार ठहरा दे। नहीं, गुड न्यूज़ ये है कि इस रिश्ते में इनको कहीं से स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिल रही है। कोई इनकी लाइफ में ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जो इनको रास्ता दिखा रही है। ये स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, इनके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, वो बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं घर के जो दुनिया में नहीं है। शायद वो आप दोनों के रिश्ते को दोबारा से ट्रैक पे लाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि इन्होंने अभी कुछ दिनों से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के ऊपर कुछ पढ़ना शुरू किया है। कोई आर्टिकल पढ़ा है, कोई बुक पढ़ी है, कोई कोट पढ़ लिया है, कोई मोटिवेशनल इन्होंने वीडियो सुन लिया है या कोई स्पिरिचुअल वीडियो सुन लिया है जिसमें रिलेशन से रिलेटेड इनको कुछ अवेकनिंग आई है, इनको कुछ जागृति मिली है। और दूसरा बड़ा रीज़न है कि ये वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स जो अभी पिछले कई समय से एक टफ टाइम से गुजर रहे थे, अब वो अपनी डायरेक्ट मोशन में आए हैं। और बुध ग्रह, मरकरी प्लैनेट, वीनस प्लैनेट, मून प्लैनेट, मार्स, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और चंद्र ग्रह, ये 4 प्लैनेट्स अभी आने वाले 7 दिनों में अपनी काफ़ी हद तक पावर में हैं। बहुत लोगों की राशियों से ये गोचर कर रहे हैं और ये शुभ राशियों का संयोग बना रहे हैं। राशियों में जाकर ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं जो आपके रिलेशन का ब्लॉकेज रिमूव करेगा और आपके पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करेगा। ऑलराइट, तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है। आप लोगों को पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो।
एक्शन मैंने आपको उनका बता दिया है, 7 दिनों में कभी भी आ सकता है। और अपने आप को पॉजिटिव रखो, खुश रखो, लेस वरिड रहो, ज़्यादा चिंता नहीं करनी, ज़्यादा परेशान नहीं होना, फ्लो में रहो। जैसी आपको लाइफ लेकर जा रही है उस प्रोसेस को, उस जर्नी को एंजॉय करो। तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये आपका रीयूनियन करवाए, आपके पर्सन से आपको जल्दी जल्दी मिलवाए, और आप दोनों के रिश्ते में जो भी नज़र लगी है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो जल्दी जल्दी जाए। तो क्लेम कर लो, कमेंट डालो, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। अगर आप में से कुछ लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। रीडिंग पेड होती है, तो कुंडली दिखाने के लिए भी संपर्क कर सकते हो, अपना हाथ दिखाने के लिए, अपनी फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के लिए भी, और टैरो रीडिंग के लिए भी। तो मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने भी चुन लिया है, आइए जान लेते हैं 7 दिनों में कौन सा धमाका होने वाला है, मेजर ब्लास्ट। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के स्टार्टिंग में ही कार्ड्स हैं कि वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं। अगर उनको पहले डर लगता है, रिश्तों में चैलेंज और रिस्क उठाने से भाग रहे थे, तो अब 7 दिनों में हिम्मत करके वो आपके पास आएंगे। चाहे वो ऑनलाइन कांटेक्ट करें, चाहे मैसेज करें, चाहे किसी और दोस्त की मदद लें, किसी ऑफिस कलीग की मदद लें, या ये एनर्जी आप में भी हो सकती है कि आप कोशिश करो, आप बात करो और आपकी बात बन जाए। ये वाली एनर्जी सुपर 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 स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है मुझे बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। दूसरी बात, ये पर्सन का अगला एक्शन थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का है, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है आपकी रीडिंग में। तो जो भी चैलेंज बना हुआ था, जो भी ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा था आप दोनों के रास्ते में, वो रास्ते का पत्थर हटाया जा रहा है। और उसे कौन हटा रहा है? यूनिवर्स। वो दिव्य शक्तियाँ, वो डिवाइन पावर, वो सुप्रीम पावर जो हमें नज़र नहीं आती, और कई बार हमें लगता है हमारे तो काम नहीं बन रहे, लेकिन हमें क्या पता, हम रात को सो रहे हैं तो वो डिवाइन पावर, वो सुप्रीम पावर या वो गॉड हमारे बारे में क्या सोच कर बैठे हैं, उन्होंने हमारी लाइफ को कहाँ लेकर जाना है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं अगर हमारा रिश्ता ठीक ना चले, अगर उस रिश्ते में ब्रेक लग जाए, अगर वो रिश्ता टूट जाए, अगर वो रिश्ता थर्ड पार्टी की तरफ चला जाए, तो हम परेशान हो जाते हैं और न जाने क्या क्या भगवान को बोल देते हैं कि आप तो किसी की नहीं सुनते, या आप सबकी सुनते हो, आप हमारी नहीं सुनते। तो कई बार हम भगवान में दोष निकालते हैं, लेकिन भगवान बहुत प्यारे हैं। भगवान हमारे दोषों को, हमारी कमियों को, हमारे अंदर छुपे हुए जो डेविल्स हैं उनको टेम डाउन करने में मदद करते हैं, हमें रास्ता दिखाने की कोशिश भी करते हैं। और आपको रेड फ्लैग्स दिखाए गए हैं, आपको इस रिश्ते में वो लाल झंडे हमेशा दिखाए गए कि ये पर्सन अगर चीट कर रहे हैं तो संभल जाओ। लेकिन जब आप ही किसी को हज़ारों मौके देना चाहते हो तो भगवान क्या करेंगे? तो आप में से काफ़ी लोगों को अगले 7 दिनों में 333, 555, 777, 111 ये बहुत बहुत ज़्यादा दिखेगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 333, 555, 777 और 111। कुछ लोगों को 1111 भी दिख सकता है। तो मेजर ब्लास्ट क्या है? मेजर ब्लास्ट है कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं, ये किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ रहे हैं या यूनिवर्स छुड़वा रहे हैं इनसे, क्योंकि इनका वहाँ पे या तो कर्मा क्लियर हो रहा है, या आने वाले 7 दिनों के बाद कुछ लोगों के पार्टनर आएंगे। ये 7 हफ्तों का टाइम भी हो सकता है। अब सभी लोगों के पार्टनर 7 दिनों में नहीं आएंगे। ऐसा हो सकता है कि 7 दिनों में उन लोगों के पार्टनर आए जिनकी लाइफ से कोई कर्मा रिसेंटली ख़त्म हुआ है,
कोई थर्ड पार्टी ख़त्म हुई है, कोई थर्ड सिचुएशन रिलीज़ हुई है, कोई नेगेटिव साइकिल इन्होंने एंड किया है और ये अब लविंग एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है, अब इनके मूलाधार चक्र का बैलेंस बनना शुरू हुआ है। तो मूलाधार चक्र हमारी बॉडी का बेस चक्र है, सबसे पहला चक्र है। यहाँ से ऊर्जा दूसरे चक्र में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, छवें में और लास्ट में 7वें चक्र तक पहुँच जाती है। और जब इन सातों चक्रास में ऊर्जा का प्रवाह यानी कि एनर्जी बैलेंस, एनर्जी फ्लो बिल्कुल सही रहता है, तो हमारे अपने आप काम बनने शुरू हो जाते हैं, हमारे रास्ते के पत्थर हट जाते हैं, हमें डिवाइन सपोर्ट मिलता है, हमें वो अवेकनिंग फील होती है, हमें वो स्पिरिचुअलिटी से हीलिंग फील होती है और हम और ज़्यादा इवॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये पर्सन जो है ना, आपको किसी रोमांटिक डिनर डेट पर या लंच डेट पर भी ले जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े में, किसी तरह के आपको अपने सिटी से बाहर ट्रैवल पर, लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं। कुछ लोग मुझे अकेले वक्त बिताते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप किसी कोज़ी रूम में जाओगे, स्पेंड करोगे टाइम, बहुत ज़्यादा अपना जो लविंग टाइम है और क्वालिटी टाइम है उसको आप अपने रोमांटिक कनेक्शन में और अपने सेक्सुअल रिलेशन में बदलोगे, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकल कार्ड्स भी हैं। काफ़ी लोग सेक्सुअली अपने पार्टनर के क्लोज आना चाहते हैं और यही आपके पर्सन की एनर्जी भी लग रही है, वो भी आपको फिज़िकली बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, बाहों में लेना चाहते हैं और आपको इतना ज़्यादा अपनी एनर्जी फील करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मास्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है। और जब मास्कुलिन एनर्जी बड़ी होती है तो इंसान का इंटीमेसी की तरफ ध्यान जाता है, इंसान सेक्सुअल फील करता है, इंसान क्लोज आना चाहता है, इंसान दूसरे पर्सन की एनर्जी से अपने सेंसेस को, अपनी डिज़ायर्स को और अपनी टेम्पटेशन को सेटिस्फाई करना चाहता है या चाहती है। तो इस वजह से भी ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट रहे हैं और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर कोई आपसे फिज़िकल होना चाहता है या क्लोज आना चाहता है, वो डिपेंड करता है कि वो पर्सन आपसे इमोशनली कितना कनेक्टेड है। क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए 18+ रीडिंग्स करती हूँ मैं, और कई बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि फ़िज़िकल रिलेशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ आत्मा का प्यार होना चाहिए, प्लेटोनिक लव होना चाहिए या सोल कनेक्शन होना चाहिए। तो सोल कनेक्शन में भी इंटीमेसी कभी कभी इंसान के अंदर डिज़ायर पैदा करती है। तो सारी दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। कई बार क्लोज आने से, फिज़िकली इंटीमेट होने से आपकी खुद की एनर्जी हीलिंग होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी है या वो कार्मिक जर्नी है। क्योंकि कार्मिक रिलेशन में तो आपको बहुत सारे ट्रॉमा, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस फिज़िकल रिलेशनशिप में भी फेस होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग सिर्फ फिज़िकली अब्यूज़ करके या अपना टाइम निकाल कर, टाइम पास करके चले जाते हैं। तो ये अक्सर कार्मिक रिलेशनशिप्स में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ और फ्रीक्वेंसी के साथ होता है। तो जिन लोगों के पार्टनर अगले 7 दिनों में शॉर्ट एक्शन लेने वाले हैं, उनके नाम के कुछ लेटर्स मेरे सामने आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके नाम के लेटर्स आपको सुनाई न दे उनकी ये रीडिंग नहीं है, उनकी ये रीडिंग है, एनर्जी भी है। हो सकता है कि वो 7 दिनों के बाद एक्शन ले लें, 7 दिनों से अगले 7 हफ्तों में कभी भी उनका कोई एक्शन आपकी तरफ नेक्स्ट मूव आ सकता है। तो फिलहाल उनके नाम के लेटर्स हैं ICN FJ WMOYGLKH और लास्ट है लेटर S।
तो ये कुछ गिने चुने लेटर्स निकले हैं, बाकी जिनके नहीं निकले उनके 7 दिनों के बाद या आने वाले 7 हफ्तों में शॉर्ट कोई एक्शन आ सकता है। और ये शॉर्ट एक्शन ये भी नहीं है कि वो हमेशा आपके लिए सारी उम्र का प्रॉमिस दे देंगे, कमिटमेंट दे देंगे। कुछ भी हो सकता है, वो आके माफ़ी मांग ले, वो आके आपको डेट पर ले जाने का कहें, वो वापस आके आपके साथ एक नई बिगनिंग सोच रहे हैं। तो जब आप उन्हें टाइम दोगे, दोबारा मौका दोगे समझने का और चीज़ों को सुलझाने का, तो डेफिनेटली आप दोनों के पुराने गुस्से गिले ख़त्म भी होंगे और एक दूसरे को समझने का और मौका मिलेगा। तो अगर आपको सही लगे तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। अगर आपका मन कहता है, इंट्यूशन कहती है कि नहीं मौका देना चाहिए, तो आप वेट करें कम से कम 7 हफ्तों का, ताकि कुछ पॉजिटिव आपके रिलेशन को एनर्जी वाइज और 3D वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होने का मौका मिले। तो अभी इतना ही गाइस। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्लेम करना ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। छोटा सा कमेंट डालना है, थैंक यू गॉड, या आई क्लेम दिस रीडिंग, या आप जो भी चाहते हो, मैरिज चाहते हो या इनको मिलना चाहते हो, मीटिंग लिख सकते हो, मैरिज चाहते हो, मैरिज लिख सकते हो, रीयूनियन चाहते हो, अगर इनसे ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, तो रीयूनियन लिखें। और अगर इनके साथ डेट पर जाना चाहते हो तो डेट लिखें। और अगर आप इनके साथ किसी भी तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो, हमेशा का परमानेंट रिश्ता, चाहे उसमें शादी हो ना हो, लेकिन ये सारी उम्र आपके कांटेक्ट में रहें, उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप सोल कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो। तो फ़िलहाल इतना ही। ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को। और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया है, आप उसे सुनना चाहते हो, तो आप उसे ज़रूर सुनिए, वहाँ भी कोई गाइडेंस आपको काम आ सकती है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।